नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच स्टडी सर्कल में। आज हम ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। जियो प्लस ग्राफी से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन करना। तो यानी कि अर्थ के बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही ज्योग्राफी में आता है। इरेटास्थनीज ने दिया था ये सब और इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम सोलर सिस्टम की। तो 16वीं शताब्दी तक पूरे यूनिवर्स का जो स्टडी किया गया, उसके बारे में अध्ययन किया गया। तो उसके अनुसार जो ज्यादातर खगोलविद थे यानी एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो उन्होंने कहा कि सेंटर में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। और इस बात को मानने वाले मुख्य खगोलविद थे क्लाडिमस टालमी। लेकिन 1543 ईस्वी में यहां पे पोलैंड के कॉपरनिकस साथ थे। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी न होकर के वहां पे सूर्य है और इसी के चारों ओर यानी कि सूर्य के चारों ओर ही सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं। अब बात आती है सौर परिवार। तो सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज को सौर परिवार में इंक्लूड किया गया है। सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे और 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को जो 9वां ग्रह था, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। तो क्यों हटाया? इसका कारण था कि जो प्लूटो है उसकी जो ऑर्बिट थी वो ओवरलैप करती थी किसके साथ? नेपच्यून के साथ। और ग्रह होने के लिए ये जरूरी कंडीशन है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल ऑर्बिट होनी चाहिए। अब बात करेंगे सूर्य की। तो इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर है 13,92,000 किलोमीटर है और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका जो भार है 2 × 10⁻27 टन है और यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और दूसरा, अब बात करते हैं हम कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ये चमकता रहता है, तो इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहां पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है यानी कि उसका फ्यूजन होता रहता है, जिसके कारण ये संलयित होती रहती है और ये रिएक्शन कई सौ सालों करोड़ों वर्षों से चली आ रही है और यही इसका मेन ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य की रोशनी जो है वो अर्थ तक 8 मिनट में पहुंचती है। 8 मिनट में अर्थ में पहुंच जाती है सूर्य से। अब इसका जो चमकीला भाग होता है, सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। और फोटोस्फीयर चमकीला भाग, और जो आउटर पार्ट होता है इसका चमकीला, उसे कोरोना कहा जाता है। अब कोरोना कब दिखाई देता है? कि जब सोलर इक्लिप्स होता है यानी कि सूर्य ग्रहण होता है, उस दौरान क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, उसकी शैडो के कारण ये कोरोना हमें दिखाई देता है। अब सूर्य के तल का तापमान, उसके सरफेस का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसके जो इसमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स टाइप्स दिखाई देते हैं जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं हम पहले ग्रह बुध के बारे में। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है और ये इसका जो डायमीटर है यानी व्यास है पूरा, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो पूरा डायमीटर है तो वो है 4880 किलोमीटर। अब इसकी खासियत है बुध ग्रह की कि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है और ये शुक्र के बाद सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 डेज लगा देता है शुक्र, जिसे वीनस बोला जाता है। इसका डायमीटर जो है वो 12,104 किलोमीटर है और ये जो सन के चारों ओर एक रिवोल्यूशन में 225 डेज लगाता है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी है लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है जो 96% तक है। 3.5% नाइट्रोजन है और इसके अलावा अन्य गैसें जैसे ऑर्गन, हीलियम और जल वाष्प वेपर यहां पे देखने को मिल जाती है। और इस वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और इसके अलावा इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और यहां पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल देखने को मिल जाते हैं इसकी सरफेस पे और साथ में जो इसकी सरफेस बनी हुई है रॉक्स के द्वारा और दूसरी वॉल्केनोज के द्वारा बनी हुई है। इसके बाद आता है ग्रह पृथ्वी। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे लाइफ पॉसिबल है और यहाँ पे सारी कंडीशन अवेलेबल हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। और इसकी सूर्य से जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है और ये अपनी एक्सिस के चारों ओर यानी कि अपनी धुरी बोलते हैं उसे हिंदी में, तो इस तरीके से अपनी एक्सिस के चारों ओर
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगा पाती है ये अपनी एक्सिस के चारों ओर एक चक्कर, यानी कि 24 घंटे में। और ये अपनी एक्सिस के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट जाती है और इसके कारण क्या होता है कि दिन रात में परिवर्तन होता है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ये 365.26 दिन लगाती है और जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। अगला ग्रह मंगल, जिसे मार्स कहा जाता है, इसका जो सरफेस है, इसकी जो भूमि है वहां पे वो गुलाबी रंग की है और इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये सूर्य से इसकी दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है और ये एक रिवोल्यूशन यानी कि सन के चारों ओर एक रिवोल्यूशन में 687 डेज लगाता है। और इसके भी अर्थ की तरह दो पोल है, इसके भी अर्थ की तरह दो पोल है और इसके यहां पे भी वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और जल वाष्प और मीथेन अदर गैसेस हैं। और इसके दो उपग्रह हैं, फिबोस एंड डीमोस। और यहां पे एक पर्वत देखने को मिलता है हमें मार्स में जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और अब बात करते हैं कि यहां पे लाइफ है या नहीं है। तो सबसे पहले 1976 में यहां पे वाइकिंग अमेरिकन अंतरिक्ष यान उतारा गया था और उसने यहां पे जब रिसर्च की तो उससे ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया कि यहां पे जीवन संभव है या नहीं है। लेकिन 4 जुलाई 1997 को पाथफाइंडर नामक अंतरिक्ष यान था और वो सोजोर्नर जो उसका व्हीकल था उसके ऊपर गया था वहां पे, और वहां पे उसने रिसर्च उसके द्वारा कुछ तस्वीरें स्पष्ट की तो यहां पे जीवन की संभावनाएं दिखने लगी। इसके अलावा 2011-12 में क्यूरोसिटी रोवर यहां पे भेजा गया जो अभी तक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हाल ही में मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यहां पे भेजा गया है जिसने कि मार्स पे बर्फ की चट्टानों की तस्वीरें भेज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इससे जीवन की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। अगला ग्रह बृहस्पति, जो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास है 1,42,800 किलोमीटर और सूर्य से इसकी दूरी है 77.83 करोड़ किलोमीटर। और जो ये पूरा परिभ्रमण अर्थात 1 रिवोल्यूशन ये जो सन के चारों ओर लगाता है तो उसमें 11.86 वर्ष लगा देता है। यहाँ पे वायुमंडल तो है लेकिन इसमें अधिक मात्रा हाइड्रोजन की, हीलियम और मीथेन और अमोनिया आदि गैसों की है। और इस बृहस्पति ग्रह के 92 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमीड है। अगला ग्रह शनि, सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है ये और सूर्य से इसकी दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर और इसका जो व्यास है डायमीटर ये है 1,20,000 किलोमीटर और इसके टोटल 83 उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट्स हैं। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका टाइटन और इसका घनत्व जल से भी कम है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है। और दूसरा शनि में रिंग्स पाई जाती हैं और ये छोटे छोटे कणों से, अनंत कणों, बहुत सारे कण हैं जिनसे मिलकर के इसके चारों ओर रिंग्स दिखाई देती हैं। अगला ग्रह अरुण, यूरेनस, 1781 में इसको हार्सल साहब ने खोज की थी और इसकी सूर्य से जो दूरी है 286.96 करोड़ किलोमीटर और ये 84 इयर्स में सन के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करता है। ये हरे रंग का दिखाई देता है और यहाँ पे मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो ये सन की लाइट होती है उसमें से रेड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ब्लू ग्रीन टाइप का दिखाई देता है अरुण ग्रह। और इसके 27 उपग्रह हैं और इसमें 5 रिंग भी पाई जाती हैं। एक है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। 5 रिंग्स अरुण ग्रह में ये अर्थात यूरेनस ग्रह में देखने को मिल जाती हैं। अगला ग्रह वरुण, जिसका नाम नेपच्यून, खोज इसकी जोहान गाले साहब ने की थी 1846 में और ये क्या करता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 164 साल लग जाते हैं और इसके 14 सैटेलाइट्स हैं और ट्राइटन सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले